जेडीयू के कद्दावर नेता और जेडीयू के नीतीश कुमार के बेहद खास श्रवण कुमार और एक बार फिर से बीजेपी का दामन छूट गया। आरजेडी का दामन फिर एक बार थामा है। 2015 से 17 के बीच में आरजेडी के साथ थे, फिर 2020 के बाद अब ये नया प्रकरण। कितनी बड़ी चुनौती है श्रवण कुमार जी? कोई चुनौती नहीं है, सबका बिल्कुल सामना हम लोग करेंगे। अगर भाजपा गठबंधन धर्म का पालन होता तो आज भाजपा कोई स्थिति देखना नहीं पड़ता, और आगे 2024 जब आएगा तो उसका भी हम लोग मुकाबला करेंगे। 2024 में पूरे देश पर चढ़ाई करेंगे और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी का ये कहना है कि हमने लगातार साथ दिया, लेकिन जेडीयू ने हमारे साथ जिस तरह से किया वो आगे आने वाले समय में बताया जाए। अब देखिए ना भाई, उन्होंने तो पूरा साथ दिया। जब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए तो नकार देते हैं। हमारे 6 एमएलए जो अरुणाचल में थे उनको लेके वो चले जाते हैं, तो गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए बात उठती है तो नकार देते हैं। विशेष राज्य का दर्जा जब का मांग होता है तो नकार देते हैं। तो लगातार तो साथ चल ही रहे हैं, और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है और देश की भी जनता देख रही है कि कितना हम लोगों के साथ उन लोगों ने धोखा किया है, कितना हम लोग को बिहार को पीछे करने में उन्होंने काम किया है। ये सब बिहार की जनता जज कर रही है, और बिहार की ही जनता नहीं, देश की जनता की नज़र है। और 2024 में आउट करेंगे और हम लोग इन करेंगे। बिहार की महागठबंधन की सरकार में शाहनवाज आलम को मंत्री बनाया गया है। शाहनवाज आलम को बिहार का आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है, और इस दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी संजीव राय से खास बातचीत की। शाहनवाज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2 शाहनवाज, एक शाहनवाज हुसैन, एक शाहनवाज आप। क्या कहेंगे आज इस मंत्रिमंडल में आने के बाद? कितनी बड़ी चुनौतियां हैं आपके साथ? स्वाभाविक है, एक नई जिम्मेदारी मिली है तो, और क्या कहते हैं, जो भी मंत्री के रूप में जो भी विभाग जो भी कार्य मिलेगा उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। ओवैसी जी की पार्टी छोड़कर आप यहाँ आए, और जिस तरह से एक विपक्ष बड़ा, पहले जिस तरह से बड़े विपक्ष की भूमिका में आरजेडी आया, फिर अब सत्ता में आप आए हैं। आप बीजेपी का दामन छोड़कर नीतीश कुमार आप लोगों के साथ हैं। अब क्या क्या चुनौतियाँ? कई चुनौतियाँ हैं, जो भी चुनौतियाँ आएंगी उनका सामना करेंगे। फिलहाल जो है पूरा बिहार जो है खुश है इस महागठबंधन की सरकार से। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में अगर बात करें, कांग्रेस के कई नाम जो थे वो सामने चल रहे थे। एक नाम शकील अहमद का भी था। शकील अहमद से हमारे सहयोगी संजीव राय ने खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेगा कि क्या करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात करते हैं क्योंकि कांग्रेस भी सरकार में शामिल है और लंबे समय से विधानसभा में भी मैं देखा और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ते रहे शकील जी। इस बार कांग्रेस से जो हमें जानकारी थी कि एक लंबा लिस्ट था, 2-3 मंत्री बन सकते थे, लेकिन जिस तरह से आज शपथ ग्रहण हुआ उसमें क्या कहेंगे? नहीं, हर पार्टी का अपना फैसला होता है और पार्टी का फैसला मान्य होता है। हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर हैं अपने पार्टी के, तो जो फैसला है वो मान्य है। और एक कैबिनेट होती है, जो मंत्रिमंडल कैबिनेट होती है, एक जनता की अदालत होती है। तो हमें इस बात की खुशी है कि जनता ने अपार हमको शुभकामनाएं भेजी। लेकिन जो जानकारी मिल रही थी कि आप भी उस मंत्रिमंडल में आने वाले थे, आपका भी नाम चल रहा था, और भी लोगों का नाम चल रहा था, तो फिर आगे आने वाले समय में किस तरह से आप कैसे साथ दे रहे हैं पूरे गठबंधन? हमारी पार्टी का फैसला तो पार्टी आला कमान करता है। जब कभी आला कमान मिले या भक्तचरण दास जी मिलेंगे तो उनसे बात कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और एक फ्रंट कांग्रेस हमेशा इसके लिए लड़ती रही है शुरुआती दौर से लेकर अब तक, तो ऐसे में ये सरकार के गठन के बाद कितनी चुनौतियाँ? चुनौतियाँ बहुत हैं, और सरकार के एक मंत्री को बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ईमानदारी से अपने वजारत को संभालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है और उनकी सरकार भी है। तो हमारी तरफ से हमारा कोई भी रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस रवैये से हम शर्माएं या शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो हमें पूरा विश्वास है कि चुनौतियों का सामना हम करेंगे और हम